हेलो गाइस, आज मैं हिडन लव ड्रामा की पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी। इस पार्ट में हम देखते हैं शांगजी ने शॉपिंग मॉल में एक क्लो मशीन देखा और उसे याद आया जब ड्वेन ने उसकी मदद करके एक डॉल निकाली थी, तो उसने भी कॉइन्स डाल के ट्राई किया एक डॉल निकालने का। जियांगमिंग ने ये देखा और वो दूसरी क्लो मशीन के पास चला गया, लेकिन दोनों ने एक साथ एक छोटा डॉग डॉल निकाल लिया। इसलिए वो डॉल जो शांगजी ड्वेन को देना चाहती थी वो दोनों ने अपने पास ही रख लिया, क्योंकि ड्वेन के पास ऑलरेडी वैसा डॉल था। वापस स्कूल आने पर शांगजी के रूममेट्स ने उसे न्यू ईयर सेंट्रल स्क्वायर में सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया और जियांगमिंग ने भी साथ चलने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन टेंजिन ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा बाहर बहुत ठंड होगी और भीड़ भी ज़्यादा होगी। शांगजी डॉर्म में ही रही। उसने खाना ऑर्डर किया और उसे ड्वेन का कॉल आया। उसने बताया कि कंपनी ने एक डिनर अरेंज किया है जिसमें एम्प्लॉइज़ अपने फैमिली मेंबर्स को ला सकते हैं। ड्वेन चाहता था कि शांगजी उसके साथ चले। शांगजी ने तुरंत मना कर दिया, कहकर कि वो उसके फैमिली मेंबर नहीं है। इस पे ड्वेन ने कहा कि वो बस शांगजी के साथ डिनर करना चाहता है। हॉस्पिटल वाली बात के लिए ड्वेन ने शांगजी से माफ़ी मांगी, लेकिन शांगजी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। ड्वेन ने कहा कि वो आज इसलिए खिला रहा है क्योंकि खाना ख़त्म होने के बाद भी वो उससे मिलता रहेगा। दोनों की अच्छी बातचीत हुई, लेकिन तभी जियांगिंग ने उन्हें एक साथ देख लिया और गुस्से में ड्वेन पर पानी फेंक दी। हैरानी की बात यह थी कि शांगजी ने भी पानी जियांगिंग पर फेंक दिया। ड्वेन शांगजी के सामने खड़ा हो गया और जियांगिंग को उसके दोस्तों ने वहां से ले गए। दोनों ड्वेन और शांगजी थोड़ा परेशान हो गए। शांगजी ने ड्वेन के चेहरे से पानी साफ किया और पूछा कि वो लड़की कौन थी। ड्वेन ने कहा कि वो कोई खास नहीं थी, बस उसके पापा ने उससे पैसे उधार लिए थे। शांगजी को याद आया कि उसने उसे कपड़े लेने जाते वक्त बिल्डिंग के नीचे देखा था और उसे टेंशन हुआ कि कहीं ड्वेन को कोई परेशान तो नहीं कर रहा। उसने कहा कि वो सिर्फ उसके पापा का क्रेडिटर था, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ड्वेन इस बात से इमोशनल हो गया और उसने शांगजी का दिल से शुक्रिया किया। बर्फ की बूंदें गिरने लगी और शांगजी ने दिल से एक विश मांगी। उसने चाहा कि ड्वेन हमेशा खुश रहे और उसके पास कोई हो, और वो चाहती थी कि ड्वेन के लाइफ में कोई हो जो उसका ध्यान रख सके। ड्वेन ने भी विश मांगी कि शांगजी हमेशा खुश और हेल्दी रहे, जिसे वो खुद चाहता है। शांगजी के रूममेट्स ने भी विशेस मांगी और ऐसा लगा कि वैंग वैंग की विश जियांगमिंग से जुड़ी थी, लेकिन जियांगमिंग के ख्यालों में तो शांगजी थी। ड्वेन फिर से जियांगिंग से मिला अपने घर के पास। जियांगिंग माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन कहती रही कि ड्वेन उसका हमेशा के लिए उधार है। ड्वेन के पापा की वजह से जियांगिंग के पापा की मौत हुई थी, लेकिन ड्वेन ने जितना कंपेंसेट करना चाहिए था कर दिया था और उसके पापा ने अपने एक्शंस की सज़ा भी भुगत ली थी। जियांगिंग फिर भी नहीं मानी और चिल्लाते हुए दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक करती रही, कहकर कि उसकी माँ ने प्रॉमिस किया था कि ड्वेन उसका हमेशा ध्यान रखेगा। ड्वेन ने उसे इग्नोर किया। पहले जब ये सब हुआ था तब ड्वेन और उसकी माँ जियांगिंग के घर माफ़ी मांगने गए थे और बोला था कि वो उनकी ज़िंदगी भर जिम्मेदारी लेंगे। तब ड्वेन और जियांगिंग क्लासमेट्स थे, लेकिन जियांगिंग जो पहले ड्वेन को पसंद करती थी उस इंसिडेंट के बाद उसे इग्नोर करने लगी और ड्वेन को लोगों की बातों का सामना करना पड़ा। ड्वेन उन पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था। जब उसने शांगजी के साथ अपनी फ़ोटो देखी तो उसे थोड़ा सुकून मिला। बाहर फायरवर्क्स शुरू हो गए और ड्वेन ने रूफटॉप से न्यू ईयर फायरवर्क्स देखे, जबकि शांगजी स्कूल के रूफटॉप पर उन्हें देख रही थी। ड्वेन ने एक फ़ोटो भेजा शांगजी को और उसी वक्त उसे शांगजी के न्यू ईयर विशेस भी मिल गए। ड्वेन सोच रहा था कि शांगजी का कॉन्टैक्ट नेम जीजी रख दे, जिससे उसका परिवार उसे बुलाता है, लेकिन आखिर में उसने चेंज नहीं किया। कैनफे ने ग्रुप में मैसेज भेजा कि वो शादी कर रहा है। एक्साइटमेंट की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने ड्वेन को कॉल करके अपने लव लाइफ के बारे में गॉसिप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में तो बस शांगजी का चेहरा ही घूम रहा था। शांगजी के पास ड्वेन के लिए कुछ था देने को, इसलिए उसने मैसेज भेजा कि वो उसके ऑफिस आएगी। एग्ज़ाम्स के बाद जियांगमिंग ने सबको बाहर जाने के लिए बुलाया और निंगवे ने डिनर का प्लान सजेस्ट किया, लेकिन शांगजी ने कहा कि उसे एक इलेक्ट्रॉनिक कैट आई अपने रिश्तेदार को देना है।
मीटिंग के बाद ड्वेन ने शांगजी का मैसेज देखा और थोड़ा घबरा गया। तभी च्यागिंग ने कंपनी के बाहर फिर से हंगामा कर दिया तो ड्वेन को दूसरे एग्जिट से निकलना पड़ा। उसने शांगजी को एक साइड ले जाकर बोला कि आगे से बिना बताए उसके घर या ऑफिस ना आए, पहले उसे इन्फॉर्म करे। शांगजी थोड़ी देर के लिए चौंक गई, जैसे कुछ गलत समझ गई हो, और उसने गिफ्ट ड्वेन को देकर वहां से चली गई। कुछ सालों से च्यागिंग ने ड्वेन को छोड़ा नहीं है, लेकिन शांगजी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो ड्वेन के शब्दों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उसके कॉल का इंतज़ार करती है ताकि वो कुछ समझा सके। ड्वेन भी शांगजी के बारे में सोचता है और उससे पूछता है कि एग्ज़ाम्स कब ख़त्म होंगे और वो घर कब लौटेगी। शांगजी सच सच बताती है कि उसने 19 तारीख की फ़्लाइट बुक की है। ड्वेन एक स्टिकी नोट पर लिखता है कि एग्ज़ाम्स के बाद कब शांगजी के पास टाइम होगा डिनर के लिए, लेकिन शांगजी कहती है कि एग्ज़ाम्स के बाद उसके पास टाइम नहीं होगा। जैसे जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स पास आते हैं सभी लोग स्ट्रेस में होते हैं। शांगजी अचानक सजेस्ट करती है कि एग्ज़ाम्स के बाद थोड़ा चिल करें और सब मान जाते हैं, सिर्फ निंगवे के अलावा, जिससे उसका बॉयफ्रेंड बुला के ले जाता है। वेंग वेंग महसूस कर सकता है कि शांगजी कुछ दिनों से उदास है, वो कुछ परेशान लग रही होती है, लेकिन शांगजी मना कर देती है और कहती है कि सब ठीक है। एग्ज़ाम्स के बाद सब बाहर मज़े करने जाते हैं। जांगमिंग स्टेज पर जाके एक लव सॉन्ग गाता है, लेकिन शांगजी इंटरेस्टेड नहीं होती। ड्वेन का कॉल आता है और शांगजी बताती है कि वो बार में है अपने दोस्तों के साथ। ड्वेन तुरंत निकल पड़ता है उन सबको लेने। शांगजी और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो ड्वेन को ढूंढने जाना चाहती है, लेकिन ड्वेन खुद उसके पास आ जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। जांगमिंग बहुत तुरंत शांगजी के पीछे बाहर आता है। शांगजी ज़्यादा पी लेती है और थोड़ा बेचैन महसूस करती है। जब ड्वेन पहुंचता है तो देखता है कि जांगमिंग बार बार उसका सहारा दे रहा है, लेकिन शांगजी उसे बार बार दूर कर रही होती है। ड्वेन उसका हाथ पकड़ लेता है और जांगमिंग जो पार्ट टाइम काम करता है वहाँ से चला जाता है। शांगजी थोड़ी सी नशे में होती है और जिद्दी सी बात करती है। ड्वेन उसे एक बच्ची की तरह मनाता है और उसे अपनी पीठ पर उठा के घर ले जाता है। शांगजी उसकी पीठ पर लेटे हुए कहती है कि उसके दिल में एक सीक्रेट है, उसे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो नहीं बताती कि वो कौन है, लेकिन कहती है कि वो लड़का सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है, इसलिए उसे बुरा लगता है। ड्वेन थोड़ा अजीब महसूस करता है उसकी बातें सुनकर। शांगजी कार के पैसेंजर सीट में सो जाती है और ड्वेन कहता है कि अब से वो सिर्फ शांगजी के साथ ही अच्छा बर्ताव करेगा ताकि वो उदास ना हो, लेकिन वो शांगजी को किसी और के भरोसे छोड़ने में थोड़ा बेचैन होता है। अगली सुबह शांगजी उठती है और पिछले रात की बातों को लेकर रिग्रेट महसूस करती है। उसके रूममेट्स उसके आसपास गॉसिप करते हैं, हैरान होते हैं कि जिसे शांगजी बुजुर्ग रिश्तेदार कह रही थी वो इतना हैंडसम है। शांगजी शर्मा जाती है और कहती है कि वो दोबारा कभी अल्कोहल नहीं पिएगी, स्पेशली जब उसने कल ड्वेन पे उल्टी कर दी थी तो उसे उस बात के लिए बहुत पछतावा हो रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि ड्वेन का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद भी ड्वेन शांगजी के स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही वो लगेज कार में रखता है, जांगमिंग आ जाता है और शांगजी से कुछ बातें करता है। वो बताता है कि कल जो सॉन्ग उसने गाया था वो शांगजी के लिए था और उसने काफ़ी टाइम से उसकी तैयारी की थी। वो शांगजी से प्यार करता है। शांगजी कंफ्यूज हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती, उसे सिर्फ थैंक यू कहती है। ये सब ड्वेन देख लेता है। एयरपोर्ट जाते वक्त शांगजी थोड़ा कंफ्यूज होके ड्वेन को बताती है कि वो बार इसलिए गई थी क्योंकि उसने अपने क्लासमेट्स के साथ प्लान बनाया था थोड़ा रिलैक्स करने का, लेकिन ड्वेन गलत समझ लेता है कि जो लड़का अभी अभी उसने कन्फेस किया वही शांगजी का क्रश है। ड्वेन को लगा कि जिस लड़के ने शांगजी के लिए ब्रेकफास्ट भेजा था वही वो लड़का है जो उसे पसंद है। शांगजी ने मना तो कर दिया, लेकिन उसे ये समझाने का तरीका ही नहीं मिला। उसने बस इतना कहा कि उसे एक बहुत मर्दाना टाइप का लड़का पसंद है। ये सुनकर ड्वेन क्यूरियस हो गया। उसने सोचा जो लड़का बहुत मर्दाना हो और सबके साथ अच्छा भी हो वो तो थोड़ा शेडी टाइप लगता है।
शांगजी ने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया और ड्वेन से पूछा कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। सरप्राइजिंगली ड्वेन ने बोला कि वो किसी लड़की से मिलना चाहता है, प्रिफरेबली शांगजी के एज के अराउंड। शांगजी चौंक गई। क्या ड्वेन उसका मजाक उड़ा रहा था? क्योंकि पहले कभी उसने ऐसी बात नहीं की थी। जब शांगजी घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा उसका स्वागत करने आ गए और उसके लिए टेस्टी खाना बनाया, जबकि सांगयान बस उसका लगेज लेकर आ रहा था। शांगजी अपने पेरेंट्स के लिए न्यू ईयर के गिफ्ट्स लाई थी और सांगयान के लिए सनग्लासेस। सांगयान को वो इतने पसंद तो नहीं आए, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। शांगजी ने सबको ड्वेन के बारे में बताया, कैसे उसकी अपेंडिसाइटिस रिकवरी अच्छी हो रही है और गेम्स में भी वो अच्छा कर रहा है। पेरेंट्स ने सांगयान को डांटा कि वो तो कुछ करता ही नहीं, ना काम ना फैमिली के अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट्स अटेंड करता है। डिनर के बाद शांगजी ने सांगयान से गॉसिप की और बोला कि वो ड्वेन को ब्लाइंड डेट पर ले जाए, शायद वो गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हो। शांगजी ने सीरियसली बोला कि ड्वेन अब बड़ा हो गया है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो फ्यूचर थोड़ा डल हो सकता है। पर सांगयान ने स्ट्रांगली मना कर दिया और कहा कि ड्वेन को अकेला छोड़ना ही अच्छा है। शांगजी ने अपने वार्डरोब में ड्वेन के दिए हुए सब गिफ्ट्स दोबारा देखे। उसने सोचा उस बात के बारे में जो ड्वेन ने कार में कही थी और वो थोड़ा उदास हो गई। क्या वो सीरियसली कह रहा था? शांगजी ने ड्वेन को एक मैसेज भेजा जिसे टेस्ट कर रही हो और लिखा कि सांगयान की गर्लफ्रेंड उससे काफ़ी छोटी है। ड्वेन ने पूछा, क्या वो लीगल एज में है? शांगजी ने हाँ बोला और ड्वेन ने तुरंत रिप्लाई किया कि अगर वो लीगल एज में है और कॉलेज में भी है तो फिर ठीक है। उसने खुद को ये समझा के शांत किया कि शायद शांगजी बस सांगयान के बारे में पूछ रही थी, लेकिन अंदर से वो भी थोड़ा चिंता में आ गया। जब किसी और के साथ कुछ होता है तो इग्नोर करना इजी होता है, लेकिन जब खुद के साथ हो तो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसने सोचा कि शांगजी के लिए ये सिचुएशन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसने हमेशा ड्वेन को एक बड़े भाई के रूप में देखा है। उसे क्या पता था कि शांगजी तो हमेशा चाहती थी कि ड्वेन उससे एक बराबर की तरह दिखे। अगर वो दोनों अब मिलते तो शायद उनका बॉन्ड ब्रदर सिस्टर वाला ना होता, पर लाइफ में काश ऐसा होता जिसे वर्ड्स नहीं होते। ड्वेन के नज़र में तो शांगजी हमेशा उसके दोस्त की छोटी बहन ही रहेगी, बस 14 साल की। क्यानफे एक बिजनेस ट्रिप पर गया और डिनर पे ड्वेन से मिला। क्यानफे क्यूरियस था क्योंकि ड्वेन ने उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया जिसे वो पसंद करता था। ड्वेन थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था एज डिफरेंस की वजह से और बोला कि क्यानफे उस लड़की को जानता भी नहीं है। जब क्यानफे ने सुना कि जिस टाइप का लड़का उस लड़के को पसंद है तो उसने तुरंत बोला कि उसने कभी भी ड्वेन से ज़्यादा परफेक्ट बंदा उस टाइप के लिए नहीं देखा। ड्वेन भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या सच में शांगजी को वो पसंद है? क्यानफे की शादी वाले दिन ड्वेन ने सुबह ही शांगजी को मैसेज भेजा कि वो नानमू पहुंच गया है और उससे मिलना चाहता है। शादी के दौरान ड्वेन ने मजाक में सांगयान को अपना भाई कह दिया, जिससे सांगयान को उल्टी सी महसूस हुई। शांगजी और ड्वेन साथ बैठे, लेकिन शांगजी ने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। ड्वेन ने जानबूझ के पूछा कि वो किसी को साथ क्यों नहीं लाई और पूछा कि जिसे वो पसंद करती है उसकी एज क्या है। जब उसने देखा कि शांगजी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए तो उसे सब समझ आ गया। क्यानफे तो वैसे भी स्मार्ट है। शांगजी ने सीट चेंज करने की कोशिश की, लेकिन दोनों सांगयान और ड्वेन ने मना कर दिया। डिनर के बाद सांगयान ने ड्रिंक करने का प्लान बनाया, लेकिन शांगजी और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अकेली घर चली गई। लेकिन ड्वेन उसके पीछे गया और बोला कि वो उसे छोड़ने जाएगा। उसने शांगजी को जीजी कह के बुलाया, जिससे वो हिल गई और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि ड्वेन क्या सोच रहा है। शांगजी को अगले दिन स्कूल वापस जाना था और ड्वेन ने डिसाइड किया कि वो सुबह सुबह उसे लेने आएगा। ड्वेन ने सिर्फ रेड एनवेलप वापस नहीं किया, बल्कि उसके लिए एक ब्रेसलेट भी खरीदा, न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। उसकी नज़र का अंदाज अलग था, जो शांगजी को और ज़्यादा कंफ्यूज कर गया। शांगजी ने ड्वेन के दिए गए ब्रेसलेट का मतलब ढूंढा और थोड़ा डिसअपॉइंट हुई जब उसने जाना कि वो एक बड़े भाई की तरह केयर कर दिखाने का जेस्चर था।
उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि ड्वेन अगले दिन सुबह जल्दी आएगा उसे पिक करने के लिए, ताकि वो लोग ज़्यादा देर तक सो सके और उसे एयरपोर्ट छोड़ने ना जाना पड़े। ड्वेन पूरी रात टिकट्स बुक करने की कोशिश करता रहा और फाइनली जब टिकट्स मिल गए तो उसने सुकून की सांस ली। अगले दिन सुबह ड्वेन शांजी के घर पर आ गया और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाया, लेकिन उसने नोटिस किया कि शांजी ने उस ब्रेसलेट को नहीं पहना था तो थोड़ा उदास हो गया। एयरपोर्ट पर ड्वेन की मुलाकात उसके हाई स्कूल के क्लासमेट युएन लैंग से हुई। उसने शांजी को देखकर पूछा क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर तुरंत कहा कि उसने सुना था कि ड्वेन जियांगिंग के साथ था। ड्वेन ने तुरंत डिनाई किया। शांजी कैजुअली पूछ बैठी कि जियांगिंग कौन है, और फिर उसे पता चला कि वो वही लड़की थी जिसने ड्वेन पर पानी फेंका था। ड्वेन ने क्लेरिफाई किया कि उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और उनका एक एग्रीमेंट था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो शांजी को ज़रूर बताता। डॉर्म में वापस आके शांजी बैल्कनी से ड्वेन को बाय कह रही थी और उसकी रूममेट निंगवे गॉसिप करने लगी। शांजी को लगा ड्वेन का बिहेवियर थोड़ा अजीब है, जैसे उसके फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन फिर उसने सोचा शायद वो ज़्यादा सोच रही है क्योंकि ड्वेन ने उसे हमेशा छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। निंगवे ने कहा कि उसे ड्वेन को एक नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसने कहा ड्वेन को समझ आ गया कि शांजी का जो क्रश था वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि शांजी उससे ही पसंद करती है। उसने तुरंत क्यानफे को कॉल किया एडवाइस लेने के लिए कैसे किसी को परस्यू करते हैं। उसका कहना था कि शांजी हमेशा सोचती थी कि उनका कोई चांस नहीं है, इसलिए उससे सब कुछ क्लियर करना चाहिए। ड्वेन ने शांजी को एयरपोर्ट वाली सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कॉल किया और उसकी रूममेट्स एक्साइटमेंट से देख रही थी। शांजी ने कॉल उठाया और ड्वेन ने उसे डिनर का प्लान बनाया फ्राइडे को मिलने का। शांजी ने क्लेरिफाई किया कि वो और जियांगमिंग सिर्फ फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ऑलरेडी सब क्लियर कर लिया था। फ्राइडे को ड्वेन अच्छे से रेडी हुआ और शांजी को उसकी रूममेट्स ने फुल तैयार किया, जैसे एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है। ड्वेन ने कहा कि वो उससे किसी से मिलवाना चाहता है। शांजी शॉक हो गई। उसे लगा कि शायद ड्वेन ने गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट पहुंची तो सामने बैठी लड़की निकली सिस्टर सियून, ड्वेन की कॉलीग, जिससे शांजी एयरपोर्ट पर मिली थी। ड्वेन ने सिग्नल दिया और रेस्टरूम चला गया। सिस्टर सियून ने शांजी को सब कुछ बताया, एयरपोर्ट वाले सिचुएशन क्लियरिफाई की और ये भी बताया कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उस दिन सिर्फ हेल्प कर रही थी। उसने ये भी बताया कि ड्वेन तब से सिंगल है। फिर ड्वेन वापस आया और अपने कॉलीग्स के सामने शांजी को फ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस किया। पहली बार उसने उसे सिस्टर नहीं बोला। शांजी समझ गई कि ड्वेन ने डिलिबरेटली उससे सब कुछ क्लियर करवाया ताकि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो दोनों के बीच। थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा तो ड्वेन उसे रेस्टोरेंट ले जाने के बजाय मूवी देखने ले गया। मूवी के दौरान शांजी ने रूममेट्स को मैसेज किया कि वो लेट आएगी। उसने एक ड्रिंक लिया, मिल्क टी, जिससे वो एलर्जिक थी। ड्वेन ने तुरंत ड्रिंक चेंज करवाया, लेकिन एलर्जी के वजह से शांजी के चेहरे पर रैश आ गया, इसलिए वो लोग मूवी नहीं देख पाए और ड्वेन उसे हॉस्पिटल ले गया। ड्वेन ने शांजी को दवा दी और उसने अपना चेहरा छुपा के वो दवा खा ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ड्वेन उसका एलर्जी वाला चेहरा देखे। फिर भी उसने बोला कि मिल्क टी बहुत टेस्टी थी। ड्वेन को याद आया कि उसने पहले भी शांजी को दूध दिया था, लेकिन शांजी ने तुरंत बोला कि उसने वो दूध एक क्लासमेट को दे दिया था क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं थी। शांजी अपना चेहरा खुजला रही थी तो ड्वेन ने उसके हाथ पकड़ लिए और आगे बढ़ने लगा, जिससे शांजी मजाक में बोली, तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे किसी डॉग को वॉक पे ले जा रहे हो। शांजी ने ड्वेन से पूछा कि आज उसने अपने कॉलीग्स को उसके बारे में फ्रेंड क्यों बोला, जब पहले उसे बहन कहते थे। ड्वेन कुछ बोलना चाहता था लेकिन चुप रहा। शांजी का बर्थडे आने वाला था और ड्वेन को अफसोस था कि वो उसके लिए बर्थडे केक नहीं बना पाया क्योंकि एलर्जी का चांस था। वैसे उन दोनों के बर्थडेज करीब थे, लेकिन ड्वेन ने कहा कि अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करना वर्थ नहीं है। शांजी के रूममेट्स उसके और ड्वेन के बीच के रिश्ते पे गॉसिप कर रहे थे। जब शांजी वापस आई तो उसका चेहरा कवर था और लग रहा था कि डेट अच्छी गई। उसे लगने लगा कि शायद ड्वेन भी उसे पसंद करता है। सबने उसे एडवाइस दिया कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करे अभी।
बर्थडे के दिन शांगजी ने खूब सुंदर कपड़े पहने और डुएन से मिलने गई, लेकिन अचानक जियांगमिंग आ गया और गिफ्ट दे दिया उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। डुएन ने ये देखा और पोलाइटली वहाँ से चला गया। फिर उसने शांगजी से पूछा कि क्या वो उस इंसान जैसा लगता है जिसे शांगजी पसंद करती थी। शांगजी घबरा गई और बोला कि नहीं, वो उस इंसान जैसा नहीं लगता। उसने बोला कि अब उसे कोई पसंद नहीं है क्योंकि जिसे वो पहले पसंद करती थी वो सबके साथ अच्छा था। बस में शांगजी ने बैलेंस बनाए रखने के लिए डुएन के कपड़ों का कोना पकड़ लिया। वो दोनों वो मूवी देखने जा रहे थे जो पहले मिस हो गई थी। शांगजी ने एक कप आइस्ड लेमन टी ली, लेकिन डुएन ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने से रोका और बोला कि उसे उसकी केयर लेने की आदत डालनी चाहिए। शांगजी के हाथ ठंडे थे तो डुएन ने उन्हें पकड़ लिया। शांगजी ने मना कर दिया, बोला कि हमारे बीच वो रिश्ता नहीं है। डुएन बोला हाँ, क्योंकि हमारे बीच अभी तक कोई लेबल नहीं है। मूवी के बाद डुएन ने शांगजी को अपने घर ले जाने का प्लान बनाया। ये सुनकर शांगजी हैरान हो गई, क्योंकि पहले डुएन ने उसे कहा था कि ना उसके ऑफिस आए और ना उसके घर। डुएन ने समझाया कि वो जियांगिंग के सीन में थोड़ा एंग्शियस था, इसलिए क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डुएन के घर के रूफटॉप पर उसने शांगजी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन किया, एक स्पेशल केक के साथ। शांगजी बहुत खुश थी क्योंकि ये पहला बर्थडे था जो उसने डुएन के साथ सेलिब्रेट किया, और उसने होप की कि ऐसे बर्थडेज और भी आए। डुएन ने उसके लिए एक गिफ्ट भी दिया जो बाद में ओपन करने को बोला। उसने जियांगमिंग का दिया गिफ्ट देखा तो थोड़ा जेलस भी हुआ। उसने शांगजी से पूछा कि अगर कोई उसे पसंद करता हो तो उसे कैसे परस्यू करे। शांगजी ने कुछ सिंपल क्वालिटीज़ बताई और डुएन ने डायरेक्ट पूछा, क्या मैं तुम्हें परस्यू कर सकता हूँ। शांगजी घबरा गई और श्योर नहीं थी कि वो सीरियस है या नहीं। डुएन ने कंफर्म किया कि वो सीरियस है और बोला कि वो बस शांगजी का भाई नहीं बनना चाहता। शांगजी ने थोड़ा हेजिटेट के बाद बोला, अगर तुम मुझे परस्यू करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी कोई फीलिंग्स है या नहीं। एटमॉस्फेयर हल्का हो गया और डुएन ने बोला कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसने बोला कि अगर शांगजी चाहे तो वो रोज़ उसके लिए केक बना देगा। शांगजी ने शर्मा के हाँ कह दिया। जब वो वापस डॉर्म गई, उसके रूममेट्स ने भी उसके लिए एक बर्थडे केक रेडी किया, और ये पार्ट यहीं पर एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।